स्टूडेंट्स ये देखो 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 जेई मेन का क्वेश्चन है। क्या करा है इस क्वेश्चन में? टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड 2C। दो कैपेसिटर दिया हुआ है हम लोग को, एक का कैपेसिटेंस है C और एक का कैपेसिटेंस है 2C। ओके, आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 2V। इसको V वोल्टेज से चार्ज किए हैं और इसको 2V वोल्टेज से चार्ज किए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस कैपेसिटर का नाम है A और इस कैपेसिटर का नाम है B। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other। क्या कह रहा है? जब मैं इसको ऐसे चार्ज करूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कह रहा है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, तो इधर जो चार्ज है वो नेगेटिव और इधर जो है वो हम लोग को पॉजिटिव है। तो ऐसे दिया हुआ है, अब ऐसे लिए, अब हम लोग को क्या करना है? इसको कनेक्ट कर देना है। तो कह रहा है द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, समझो इसको। बिफोर कनेक्शन ए और बी है, तो बिफोर कनेक्शन ए का कैपेसिटेंस कितना है? सी है सर। बी का कैपेसिटेंस कितना है? 2C है। जब कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटेंस किसी का चेंज होगा? नहीं, कैपेसिटेंस तो किसी का चेंज नहीं होगा। तो इसका कैपेसिटेंस भी C और इसका कैपेसिटेंस 2C। ओके सर, ठीक है। कनेक्ट करने से पहले इसका वोल्टेज कितना था? तो सर V है। और इसका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज 2V है, लेकिन इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि इधर प्लस माइनस नहीं, इधर माइनस और इधर प्लस लिए हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वोल्टेज मैंने उल्टा रखा है, तो इसका वोल्टेज मैं लिख देता हूँ -2V। हाँ, ये ठीक लिखे हैं सर। और जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो इसका वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, तो सर इसका भी वोल्टेज हम लोग को V1 होगा। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही लिखे हैं आप। अब अगर इसका चार्ज है C, अगर इस पे कैपेसिटेंस है C, वोल्टेज है V, तो इस पे चार्ज होगा हम लोग को C इंटू V। इस पे चार्ज होगा हम लोग को -4CV। इस पे चार्ज होगा हम लोग को CV1 और इस पे चार्ज होगा हम लोग को 2CV1। तो कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज कितना है? यही होगा। तो टोटल चार्ज है हम लोग को -3CV। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग को टोटल चार्ज कितना है? तो सर ये है हम लोग को 3CV1। तो दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो यहाँ से 3C कैंसिल हो गया, तो V1 का वैल्यू आ गया हम लोग को ये -V होना चाहिए। तो ये जो V1 है ये हम लोग को -V आएगा और ये जो V1 है ये भी हम लोग को -V आएगा। ठीक हो गया। अब हमसे पूछा है कि कनेक्ट करने के बाद इसका फाइनल एनर्जी कितना होगा। तो इसका एनर्जी लिखेंगे तो कितना होगा? तो एनर्जी होता है ½ C इंटू V का स्क्वायर। तो -V का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो ½ CV²। इसका एनर्जी लिखेंगे तो हाफ कैपेसिटेंस है 2C और V का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो एक ही आएगा। तो टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी हो गया हम लोग को ½ CV² प्लस 2CV² डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हम लोग को 3CV² डिवाइडेड बाई 2। तो कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी इतना होगा। तो टोटल एनर्जी के लिए करेक्ट आंसर है B। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा लॉजिक लगाए हैं। यदि इधर का प्लस और इधर का माइनस ऐसे कनेक्ट करते तो इसका वोल्टेज अगर मैं V लिख रहा हूँ तो इसका भी वोल्टेज 2V लिखूंगा। लेकिन इस प्लस की जगह अगर माइनस से हम कनेक्ट कर देंगे तो इसका वोल्टेज केवल उल्टा लिख देंगे और ये हो जाएगा -2V। तो वोल्टेज V2V की जगह -2V रख दिए और चार्ज को कंजर्व कर दिए, तो वहाँ से हमको फाइनल वोल्टेज आ गया। और फाइनल वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है, तो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया।